खाना स्वादिष्ट कैसे बनाया जाता है। तो हम विमेंस की होती है कर्मभूमि किचन हमारा, तो वहाँ पे जो हम घंटों मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और फिर जाके टेस्टी टेस्टी खाना बनाते हैं। उसके बाद अगर कोई कहता है ना कि खाना तो बिल्कुल बेस्वाद है, ऐसा क्या बनाया तुमने, ये क्या बना दिया तुमने, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी सोचा है हम लोगों को। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए व्लॉग में, मेरे सपनों के आंगन में। तो बातों का जो दौर है वो शुरू करने से पहले आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे बन क्या रहा है। तो यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन हो रही है। तो आज मतलब यहाँ जो हम लोग क्योंकि बिहार में रहते हैं तो यहाँ का स्पेशल फूड यानी कि कटहल और चावल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और साथ में सहजन की पोस्तों वाली सब्ज़ी वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा तरीके अच्छे से ये मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडी फूड है ये, लेकिन हमारे जो बिहार में है बहुत ज़्यादा ये खाया जाता है। तो यहाँ पे दाल की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन जब अगर मसाले वाली सब्जी बन गई तो वाह लाजवाब लगता है। और कटहल की सब्जी तो कहने ही क्या। तो अभी काफ़ी ज़्यादा कटहल आ रहे हैं मार्केट में। तो इसको सबसे ज़्यादा मेहनत क्या लगती है, इसको मतलब कट करने में, मतलब हाथों में दर्द पैदा हो जाता है, और इसकी जो चिपचिपाहट होती है बहुत ही बुरी होती है। तो इसको काटने की एक यहाँ पे ट्रिक होती है, तो उसको मैं आपके साथ में अभी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से यहाँ कटहल जो है हमारे छिल रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, कटहल को आपने देखा ही किस तरीके से कट कर लिया हाथों में तेल लगा के सरसों का, और फिर इसको मोटे कट करके उसको बॉईल कर लिया है छिलके के साथ ही, और बस आसानी से ये छिल जाती है। और इस तरीके से इसका बीच का जो भाग है वो निकाल करके बॉईल मतलब इसको कट करके रख दिया एक साइड में। और इधर मैं बता दे रही हूँ सूप की भी तैयारी हो रही है। तो ये जो सहजन मतलब यानी कि मोरिंगा अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस मौसम में आते हैं, तो इसका ना बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया वाला सूप। ये बहुत अच्छा होता है, वेट लूज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए हेल्दी भी उतना ही होता है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है बहुत प्रचुर मात्रा में, और बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी भरपूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसकी सब्जी भी बनाएंगे और साथ में बनाने वाले हैं ये सूप। तो सूप के लिए यहाँ चढ़ा दे रही हूँ, कटहल बॉईल हो गए हमारे। तो यहाँ पे इस तरह से छिल करके उसके साइड से निकाल करके सहजन को, और साथ में टमाटर 4-5 ले लिए, उसमें बीट का टुकड़ा एक ले लिया और उसको घिस करके चढ़ा दे रहे। गाजर भी डाल सकते हैं, प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा सूप रेडी हो गया। तो अभी आपके साथ शेयर करूंगी। और फिलहाल यहाँ पे प्याज, टमाटर और लहसुन और साथ में हरी मिर्ची ये सारी तैयारियां कर ली, और पोस्तों को भी इधर जो है फुला दिया है। और ये सहजन कुछ हमने कट करके रखे हुए हैं पानी में इस तरह से डाल करके, ताकि वो जो ना सूखे सूखे से ना हो जाए। तो चलिए हम क्या बात कर रहे थे, इतनी तैयारियां यहाँ पे हो रही है, साथ साथ में आप जो है हमारा लंच भी बनता जाएगा, और साथ साथ में जो है हम लोग बातें करते जाएंगे कि हम जो महिलाएं हैं घर में इतनी मेहनत करके खाना बनाती हैं, चाहे आप कुछ भी बनाएं, तो मन में तो ये रहता है कि हमारे बच्चे, पति, परिवार अच्छे से खाए, सब कोई मतलब अच्छा मतलब बोले, खाने को अच्छा रहेगा तभी तो बोलेंगे। ये नहीं कि कुछ भी चम्मच हिला दिया और आप दे दिया सामने अपने फटाफट से डाल करके, और कोई भी आपकी झूठी तारीफ कर देगा। तो कभी कभी कर भी देते हैं अगर आप 1-2 दिन की बात रहे, लेकिन रेगुलर ही अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाता। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि खाना जो आपका है वो स्वादिष्ट बने। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को क्या करना है, इतना तो है मतलब इतना तो करना है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए। तो खाना बनाने के आने का सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है कि बनाते बनाते इंसान परफेक्ट होता है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार यूट्यूब पे अब काफ़ी सारी रेसिपीज़ आती है, आप सर्च करिए, देखिए, बनाइए, तो कोई भी बना सकता है। मतलब भूखा कोई नहीं रह सकता, कोई भी कुछ भी बना ही सकता है। लेकिन कोई भी कुछ भी कैसे बना लेगा, वो स्वाद कैसे आएगा, वो स्वाद तो नहीं आएगा। भले ही आपको परफेक्ट मेजरमेंट हो, सब कुछ हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मीन करती है। तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए हम लोगों को किसी भी चीज़ की। ये तो कुकिंग हो रही है यहाँ पे, लेकिन कोई भी हम लोग ऐसी चीज़ें करें तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मन से आप कोई चीज़ की प्रैक्टिस करो तो, और हम वीमेंस जो होते हैं बचपन से सिखाया जाता है। आजकल तो लड़कों को भी सिखाया जाता है। मैं खुद 2 लड़कों की माँ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बेटे हैं वो भी थोड़ा बहुत कुकिंग करना सीखें। तो मैं थोड़े बहुत चीज़ें उनको बोलती रहती हूँ। चाय वाय वो बना लेते हैं, जो बड़ा वाला बेटा है वो बना लेता है। तो मैं चाहती हूँ कुछ बेसिक चीज़ें उनको सिखाऊं।
तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किचन में छोटी मोटी बेसिक चीज़ें हमें शुरुआत से सिखाई जाती है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए, फिर भी खाना बेस्वाद बनता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ क्या मैटर करता है कि कई बार होता है कि हमारी बहुत सारी परेशानियाँ ना हम ले करके किचन में जाते हैं और वहाँ पे जो आटा गूँथ रहे हैं एकदम ज़ोर ज़ोर से पटक पटक के और सारा गुस्सा आटे में ही निकाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सारी नेगेटिविटी जो है वो आटे में जा रही है। जो भी हम मन में सोच रहे हैं अरे फलाने ने मेरे साथ ये किया, उसको मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, अब हम लोग नहीं बोल पाए तो सारा गुस्सा क्या कर रहे हैं, आटे में निकाल रहे हैं, खाना बनाने में निकाल रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे दिमाग में चलेगा वही तो जो एटीट्यूड है हमारा वो खाना बनाते समय जाएगा। तो बिल्कुल वही चीज़ हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप शांत हो जाएं। किसी चीज़ से आपको दिक्कत है तो आप उस इंसान से बात करिए और जा करके अकेले में सोच विचार करिए, ठंडा ठंडा पानी पीजिए, अपने आप को रिलैक्स करिए। कई बार होता है कि घर में कुछ इस तरह के सफोकेटेड लोग होते हैं जिनका आमना सामना भी हम लोग नहीं कर पाते और उनके साथ रह के खाना कैसे बनाएं। बहुत सारी देवरानी जेठानी होती है, सास बहू होती है घर में। सबसे अच्छा है कि अवॉइड करिए। वो लोग किचन में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ बाहर चले जाइए या फिर कानों में आप ईयरफोन लगा लीजिए या किसी से बात करने लग जाइए फ़ोन पे, ताकि आपका जो है ध्यान भटक जाए। और जो वो तीखा तीखी होती है ना कि अरे चमक के चलना है हम लोगों को, तीखा तीखी मतलब तुनक के चलना है, तुनक के सब कुछ करना है, तो वो हम लोग खुद ही अपने आप को ही अपनी ही चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। तो बेस्ट है कि प्यार से बनाएं खाने को, खाने में गुस्सा बिल्कुल भी नहीं निकालिए। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, अगर इस तरीके से नहीं बनाएंगे ना तो खाने में उसका असर आएगा ही। और जो हम लोग घर में रखते हैं ना, कुक वगैरह रखते हैं, वो लोग किस अप्रोच से बनाते हैं, गिन करके रोटियां बनाते हैं। बच्चे ने अगर एक रोटी एक्स्ट्रा मांग ली या हमारा खुद का मन हो गया तो उनको तकलीफ हो जाती है, अरे इतनी ही रोटियां बनाई, मुझे फिर से बनानी होगी। जबकि हम विमेंस जो होती हैं बहुत ही प्यार से अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं। तो वही चीज़ मैटर करती है। तो प्यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम कोई भी अपने कर्म भूमि में जाता हो, चाहे जेंट्स हो, तो वो कैसे अपनी दुकान पे जाते हैं, अगर शॉप पे जाते हैं तो किस तरीके से भगवान के आगे हाथ जोड़ करके जाते हैं और भगवान को सिमर करके जाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपनी कर्म भूमि में आना चाहिए और प्यार से कुक करना चाहिए। तो बातों ही बातों में यहाँ देखिए लंच हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। यहाँ पोस्तो वगैरह भून करके, बेसिक मसाले डाल करके, ये जो सहजन की फलियां हैं इसको इस तरीके से बॉईल कर लिया है, मतलब पका लिया है। और इसमें सारे लास्ट में धनिया और मिर्ची पाउडर डाला है। उधर कटहल की सब्जी आपने देखी कि टमाटर और लहसुन का पेस्ट बना करके डाला हुआ, उसके पहले प्याज को भून लिया और सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए, फिर कटहल को डाल करके थोड़ा सा कुक कर लिया। कटहल हमारे ऑलरेडी बॉईल थे और यहाँ गर्मा गर्म चावल भी बन करके रेडी हो गए। उसमें डाल दिया है थोड़ा सा देसी घी और उसको ढक देना है 10 मिनट के लिए। बहुत ही बढ़िया एरोमा आता है, खुशबू आती है। और ये हमारी लग गई थाली। अचार, इसकी पोस्तों की सब्ज़ी और साथ में कटहल की सब्ज़ी और पापड़, मज़ा ही आ गया था। लंच में बहुत ही पसंद किया जाता है हमारे यहाँ गर्मियों में इस तरीके का लंच। और साथ में यहाँ पे सूप भी रेडी है। तो कैसी लगी आज की मेरी ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग ज़रूर बताइएगा।